तो ये मानव शरीर हमें मिला है, हमें ईश्वर प्रेम की प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है। लेकिन प्रेम बिना जाने विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास प्रेम नहीं होगा। जितना ज्यादा विश्वास होगा उतना अधिक हमारा उस वस्तु में, उस व्यक्ति में प्रेम हो जाएगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, इहा लागी कृष्ण होय सुदृढ़ मानस। तो श्री कृष्ण मन में अच्छे से बैठ जाएंगे। तो जगत के जो लोग हैं उनका तो बस दो ही लक्ष्य है, 2 या 3, टोटल 4 हैं। पर आज के समाज के जो लोग हैं उनका तो एक ही लक्ष्य है, वो है अर्थ, धन। और धन से क्या करते हैं वो? इंद्रिय तृप्ति, ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स लाइफ एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी। और इस धन से थोड़ा बहुत धर्म कर्म भी कर देते हैं, थोड़ा गरीबों को दान कर देते हैं, थोड़ा मंदिर में दान कर देते हैं। लेकिन चाहते सब यही है कि एक तो थोड़ा आनंद मिले और दुख ना मिले। दुख ना मिले का अर्थ है कि मोक्ष चाहते हैं। बिल्कुल ही दुख ना मिले, ऐसी अवस्था हो जाए तो उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की अपनी साधना होती है। लेकिन जो परम पुरुषार्थ है वह तो कृष्ण प्रेम है। तो उसके लिए हमें सिद्धांत अच्छे से जानने होंगे, ठीक है ना? ठीक बात है कि नहीं? जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम, विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो मानेंगे कैसे? मानेंगे नहीं तो फिर प्रेम कैसे होगा? तो सिद्धांत क्या कहता है कि जो कोई सबसे बड़ा सच, परम सत्य अगर कुछ है तो वो श्री कृष्ण है। और जिस चीज का उनसे संबंध नहीं है तो समझो उस चीज का अस्तित्व नहीं। उनसे संबंध रहित किसी भी वस्तु का जो एग्जिस्टेंस है वो ट्रुथ नहीं है। जैसे कि हर कोई आनंद चाहता है, ठीक है ना? अब जिसका भगवान के साथ संबंध नहीं माना, जिसको ये संबंध नहीं माना, जिसको पता, तो वो आनंद चाहता है लेकिन आनंद मिलेगा नहीं उसको। तो ये सिद्धांत है। तो हम लोगों को इतना ज्ञान हासिल करना है भक्ति वाला कि श्री कृष्ण के संबंध का हमको बोध हो जाए। कई बार हम लोग ऐसी चीजें सुनते हैं कि कण कण में ईश्वर का अस्तित्व होता है, हृदय में ईश्वर का अस्तित्व होता है, विग्रह में, मंदिर में भगवान का अस्तित्व होता है, लेकिन हम लोग उसको ठीक से नहीं जानते, इसलिए ठीक से मानते नहीं है। तो सिद्धांत कहता है कि क्योंकि जीव का श्री कृष्ण के साथ संबंध, ज्ञान भूल गया है, भूल गया कि जो मैं हूं, तो पहले तो मैं हूं कौन? मैं क्या शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? पहले तो आप इसको पक्का करिए। आप अपने आप को क्या मानते हैं? आपकी माता, आपके पिता कहते हैं तुम मेरा बेटा हो, तुम मेरे प्रिय बेटे हो, बड़ी प्रार्थनाओं के बाद तुम पैदा हुए हो। ठीक है, पर मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? पहले इसको ठीक करिए। जो मेरी ये माँ है, ये मेरे आत्मा की माँ है कि मेरे शरीर की माँ है?
तो मैं अगर अगला जन्म लेकर आता हूं दूसरे शरीर में, तो क्या ये मां मुझे स्वीकार करेगी? क्या वो मान लेगी कि ये मेरा बेटा है? वो कहेगी नहीं नहीं, मेरा बेटा तो यही शरीर वाला है जो मेरे पेट से पैदा हुआ है। उत्तानपाद के दो बेटे थे, ध्रुव और उत्तम। तो जो ध्रुव था वो बड़ी रानी का बेटा था, सुनीति का, और जो उत्तम था वो छोटी रानी का बेटा था, सुरुचि का। तो ध्रुव पिता की गोदी में बैठने लगा तो सुरुचि ने उतार दिया, कहा नहीं, तुम मेरी दूसरी रानी के बेटे हो, तो तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। जब तक मेरे पेट से पैदा नहीं होगे, तो इनकी गोदी में तुम नहीं बैठ सकते। मतलब वो उन्हीं के पिता का दूसरा रानी से बेटा, उसको अपना नहीं मान रही वो। क्या है ये सब? अज्ञान। अज्ञान में जीना, अंधकार में जीना, दुखी जीवन। जैसे कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत तनाव में है, तो वो अज्ञान का सुख लेता है। वो शराब पिएगा, वो सिगरेट पिएगा, वो वैश्याओं के पास जाएगा, मैथुन करेगा। ये अज्ञान जनित सुख है जो और ज्यादा दुख में हमको डाल देंगे। इसलिए संबंध ज्ञान। तो आपको मैंने बहुत सुंदर तत्व बताया कि परम आनंद रस स्वरूप श्री कृष्ण परब्रह्म ही संबंध तत्व हैं। उनसे संबंध रहित किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने इस संबंध को जो भूल गया है, जो भी आत्मा भूल गई है, जैसे पशु पक्षी सब भूले हुए हैं, 84 लाख योनियों में किसी को याद भी नहीं आ सकती। याद आ सकती है तो सिर्फ मनुष्यों को, और वो भी साधना करने से। शास्त्रों में कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं, गजेंद्र जैसे उदाहरण हमको मिलते हैं, और भी कुछ कुछ पशु योनि में कुछ कुछ घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन वो बड़ी असामान्य है। तो भगवान को भूलने के कारण ही भगवान का सनातन अंश जीव ये जड़ पदार्थों से संबंध जोड़ लेता है और उसको जोड़कर संसार में भटक रहा। हरि बोल। हम सब की हालत खराब है, और जितने भी करोड़ों करोड़ों लोग हमारी पृथ्वी पे हैं, सबकी हालत खराब है। मतलब सबकी, मतलब मैक्सिमम है। कुछ उसमें बुद्धिजीवी हैं, कुछ महान भक्त हैं जो इससे निकल चुके हैं, और उनके कारण ही हम लोग भी थोड़ा बहुत अब इस समस्या को समझ रहे हैं। हमारी असली समस्या ये नहीं है कि हमें भोजन कैसे मिलेगा, हमारा विवाह कैसे होगा, घर कैसे बनेगा। हमारी असली समस्या ये है कि हम अपने दुख को सदा के लिए कैसे खत्म करें। जिन लोगों के बड़े बड़े घर हो गए हैं, बड़े बड़े परिवार हो गए हैं, सब सुख सुविधाएं, वो भी तो बड़े दुखी हैं। उनके जीवन में भी शांति सुख कहां है? क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने ये सिद्धांत समझे ही नहीं, जाना ही नहीं। बस आहार निद्रा भय मैथुनम च, यावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमि। चार्वाक सिद्धांत, खाओ पियो मौज करो। तो ये सिद्धांत जिन्होंने अपनाए हुए हैं, उनके जीवन में केवल दुख ही है। उनको लगता है कि नहीं, मेरा भी बड़े हॉस्पिटल में इलाज हुआ, मैं बड़ा सुखी हूं। अरे फिर बीमार पड़ जाओगे आप, फिर से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और एक दिन डॉक्टर हाथ खड़े कर देंगे। एक दिन आपको ये सब छोड़ के जाना है। तो वो जो श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध है, जिसे हम भूल चुके हैं, तो उसकी याद कैसे आएगी? कैसे हम हर क्षण 24 घंटे श्री कृष्ण के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं? तो वो जो, उसके लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, एक प्रयास करना पड़ेगा। पहले तो आप समझ रहे हो ना बातें, जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आप उसको लिख रहे हो? अभी वही वही बताओ जो लिख रहे हैं, जरा देखो तो। कौन कौन है जो एक
कॉपी डायरी के साथ बैठा है और इसको लिख रहा है सिद्धांतों को। सच में तो लिखा आपने ये अमूल्य सिद्धांत, तो उस भगवान के साथ वो संबंध याद दिलाने के लिए, जगाने के लिए जो हमारा एक सच्चा प्रयास है, उसी को साधना कहते हैं। लिख लो ये सिद्धांत। उसी को साधना कहते हैं। और 90 लोग लेक्चर सुन रहे हैं और उसमें सिर्फ 5-7 लोगों ने ही हाथ खड़ा किया। तो बाकी लोग प्लीज आप लोग एक डायरी रखिए और सिद्धांतों को लिखिए, क्योंकि जब तक ये आपकी मतलब मैं अपनी स्टूडेंट को अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले कि जब तक ये आपकी बुद्धि से सिद्धांत नहीं निकलेंगे, जब तक आपके हाथों से नहीं आएगा ना, तब तक आप इनको याद नहीं रख सकते। मेरे एक जब मैं 12th में पढ़ता था तो हमारे एक बड़े अच्छे बायोलॉजी के टीचर थे। तो सर बड़ा सुंदर ड्राइंग बनाते थे, मतलब जैसे किताब में बना है डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बना देते थे। तो सर अपनी बात तो हमको बताते थे कि देखो जब मैं छोटा था ना, मैं नकल करता था और मैं चिट बनाता था। तो चिट बनाते बनाते मेरे को इतना प्रैक्टिस हो गया कि फिर मेरे को याद ही हो जाता था। तो क्योंकि मैं लिखता रहता था, नकल के लिए अकल चाहिए। तो अब वो बात समझ में आ रही है कि जब हम लिखते हैं तो हम मन के साथ सुन रहे हैं। आप देखिए बड़े बड़े सत्संग हो रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में माताएं, प्रभु जी, सब उम्र के लोग बैठे हैं, लेकिन कोई बस थोड़े से चुटकुलों पे ताली बजा देते हैं, थोड़ा नाच लेते, गा लेते, लेकिन वो अपने साथ इन दिव्य सिद्धांतों को ले नहीं जा सकते। क्योंकि जब तक मन इन पे ध्यान नहीं देगा, वो आप इसको अपना नहीं सकते। अक्सर लोग कहते हैं कि हम भूल जाते हैं। तो इतनी मुश्किल मुश्किल चीजें हम लोगों ने अपने मतलब जब पढ़ाई करते थे, एमबीए कर रहे थे, या बड़ी मुश्किल मुश्किल चीजें हम लोगों ने सीखी, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। लाइब्रेरी में भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में भी पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तब जाके कुछ चीज समझ आती है। और ये ऐसे दिव्य सिद्धांत हैं, आप सोचते हो कि ये ऐसे आ जाएंगे आपको, जबकि आपका पूरा सिस्टम इसके विरुद्ध काम कर रहा है। आपकी माता पिता, आपके घर, आपकी नौकरी, आपका परिवार, बेटा बेटी, समाज, दुकान, सरकार, सब आध्यात्मिकता के विरुद्ध काम कर रही है। क्या विरुद्ध है? कि भगवान को भूलकर जीना है, प्रेजेंट में सांसारिक चीजों के साथ जीना है। जबकि सिद्धांत ये कह रहा है कि हमें अंदर बैठे श्री कृष्ण के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। तो जब तक उनके साथ अपनापन नहीं होता, जब तक हमारा मन इस बात को मान नहीं लेगा, तब तक हमारी बात नहीं बनेगी, तब तक हम वहीं पे खड़े हैं। तो उस भगवान के साथ उस संबंध को जो हम भूल गए, उसको जगाने का जो एक आपका सच्चा प्रयास है, जो सच्ची चेष्टा है, इंडेवर है, उसको साधना कहते हैं। और हम सबको साधना करनी है। देखो, पहले साधना, और कौन सी साधना? वैदी साधना। मन लग नहीं रहा, मन लग नहीं रहा, इसलिए साधना। फिर जब लगने लगेगा, मन स्वाभाविक लगने लगेगा, तो रागानु का साधना। तब भी साधना होगी, लेकिन वो राग से होगी, वो बड़ी बड़ी अच्छी स्टेज हो जाती है। फिर प्रसन्नचित होके होता है। तब माला, जितनी भी माला कर लो, जी भरेगा ही नहीं। और करो और करो, इतना रस, इतना स्वाद। कृष्ण के दर्शन करोगे तो बस दर्शन बंद ना हो, बस हम देखते रहे उनको। कथा सुनेंगे तो लगेगा कि कथा चलती रहे, बस कीर्तन है तो बस कीर्तन रुके ना, बस, क्योंकि मन लग गया भगवान में। तो वो स्टेज आएगी। पहली स्टेज में जब सिद्धांत समझोगे, अच्छे से साधना करोगे, तो वो भी लगने लगेगा। और जब लग जाएगा मन, राग में क्या होगा? लगने लगेगा। फिर जब लग जाएगा पूरी तरह से, फिर तो हो गए। फिर तो कन्हैया को गोदी में उठाओ या उसके कंधे पे चढ़ो।
उसके साथ फिर वृंदावन में खेल खेलो, रास रास में नृत्य करो, जैसा संबंध विकसित होगा। सारे संबंध भगवान के साथ दिव्य हैं, पूर्ण हैं, दिव्य आनंद से भरे हुए हैं। तो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, उस प्रेम की प्राप्ति के लिए, उस श्री कृष्ण का साक्षात अनुभव करने के लिए जो उपाय है उसको अभिधेय कहते हैं। यानी साधना में हमें क्या क्या करना है उसको अभिधेय कहते हैं। अभिधेय चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। भक्ति 3 स्तर पे है। पहले जान लो चीजें, संबंध जान लो अच्छे से, फिर उसका पालन करने लगो। मन करेगा नहीं लेकिन करने लगो। जैसे प्रतिदिन कथा सुननी है तो ये अभिधेय है, कृष्ण के विषय में प्रतिदिन श्रवण करना। गुरु की शरण लेना ये अभिधेय है। गुरु की सेवा करना अभिधेय है। गुरु से प्रश्न पूछना अभिधेय है। गुरु से दीक्षा लेना अभिधेय है। भगवान का मंदिर बनाना, भगवान के दर्शन करना, उनको पुष्प चढ़ाना, उनकी परिक्रमा करना, ये सब अभिधेय है। प्रैक्टिकल भक्ति, इससे मन इंद्रियां श्री कृष्ण के संपर्क में आती हैं। जो व्यक्ति को ज्ञान नहीं, वो कहेगा आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्यों ये माला लेके बैठे रहते हो, क्यों छुट्टी के दिन आप लोग वृंदावन जा रहे हो, क्यों आप लोग खाने पीने में इतना वो रखते हो, भेदभाव रखते हो। तो उस बेचारे को तो पता ही नहीं। एक एक कुत्ते को आप क्या समझा सकते हो, वो बेचारा जानवर है। तो इसी प्रकार जो हम लोग जो जब तक इस ज्ञान को ना ले तो हम लोग भी तो पशु के जैसे ही हैं। उल्टा हम पशु से भी गए गुजरे हैं। पशु भी हमसे अच्छा है। पशु भी जब कुछ चीज खाने जाते हैं तो पहले उसको वो सूंघते हैं, और अगर उनको वो सही नहीं लगता तो वो उसको नहीं खाएंगे। आप किसी गाय को, भैंस को, बकरी को, जो चीजें वो नहीं खाते हैं, चाहे रोटी ही हो, मैंने देखा है कई बार तेल की चीजें वो नहीं खाते, वो ऑयल नहीं खाते, मुंह हटा लेते हैं। मनुष्य कुछ भी करके, इधर उधर करके हर चीज खा लेता है, जानवर तक खा लेता है, मसाले डाल के, डीप फ्राई करके, कुछ ना कुछ करके खा लेता है, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो हम पशु से भी गए गुजरे हैं। पशु भी हमसे बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। पशु का भी टाइम होता है कि किस समय उसे नर और मादा को संग करना है, लेकिन मनुष्य तो 24 घंटे इस फिराक में रहता है कि मैं बस स्त्री संग कर लूं, पुरुष संग कर लूं। इतने गए गुजरे, पशु से भी नीचे जा रहे हैं। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये जो स्पिरिचुअल सिद्धांत है, इसको पहले आप समझ लो, इसको लिख लो, इनको पहचान लो, और इसमें बार बार मन को, बुद्धि को लगाओ और इसको अडॉप्ट कर लो, और फिर देखो आप स्पिरिचुअली हेल्दी लाइफ क्या होता है। आनंद किस चिड़िया का नाम है? मन लगने पे फिर योगी को आनंद मिलता है। तब उसको आनंद मिलता है। तो इस तरह कई कई अभिधेय हमें करना है, और यही साधन भक्ति अभिधेय करते करते प्रेम भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। और प्रेम भक्ति होने से श्री कृष्ण कंट्रोल में आ जाते हैं। श्री कृष्ण, कृष्ण तो कहते हैं प्रेम के बस अर्जुन रथ हाकियो। पूरा गीत है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो
भगवान को प्रेम वशीभूत करता है। ढाई आकर पढ़े प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो वो भगवान से वो प्रेम संबंध स्थापित करना है कि नहीं करना? किसने किसने लक्ष्य बना लिया है इसको कि नहीं मुझे प्रेम प्राप्त करना है, मुझे करना है, मुझे करना है? किसने बना लिया लक्ष्य? किसने किसने बनाया लक्ष्य? मुझे प्रेम प्राप्त करना है, मुझे करना है। माया भुला देगी। अरे बीमार हो गए, डॉक्टर के पास चलो, हॉस्पिटल चलो, इनको लेके चलो, अरे अरे घर बनाना है, लोन लो, अरे ये करो, यहां से इकट्ठा करो। माया आपको इन सब चीजों में फंसा देगी। लेकिन आप माया को फंसा दो, बोलो माया ठीक है, जितना शरीर के लिए संसार है, शरीर का काम करूंगी, करूंगा, लेकिन मन नहीं दूंगा तुम्हें। मीराबाई का जब विवाह करा रहे थे तो मीरा ने कहा मेरा तो पहले से पति है, हिंदू लड़की कितनी बार शादी करेगी? कहते नहीं नहीं मीरा, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी राणा जी से। तो मीरा कहती है कि ठीक है, मैं अपना ये तन दे दूंगी लेकिन मन नहीं दूंगी उनको। तन मेरा विवाह करके ले चलो मेवाड़, लेकिन मन मैं सिर्फ श्याम सुंदर को दिया है, अब और किसी को मैं नहीं दे सकती। मीरा गाती हैं, जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ूंगी, तो से प्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूंगी, कौन संग जोड़। तो प्रेम के जो आधार है वो श्री कृष्ण ही, और किसी से प्रेम हो ही नहीं सकता। और आप कहोगे कि नहीं हम इनसे भी करते हैं, उनसे भी करते हैं, इनसे भी करते हैं, उनसे भी करते हैं। अब जैसे हमने बताया था 2 दिन पहले, वो अविधि पूर्वक है, अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक करने से फिर उनकी प्राप्ति होगी जिसपे मन लगाया है, और विधि पूर्वक श्री कृष्ण से डायरेक्ट अनन्य प्रेम करने से श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, नित्य जीवन प्राप्त होगा। तो इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही? बार बार इसकी चर्चा हो रही है कि भाई हमें नित्य जीवन में जाना है। भाई मनुष्य मानव जीवन तो फिसला जा रहा है भाई। और संसार का सुख देखो ऐसा है, लगता है कि बड़ा सुख होगा। आप खुद बताइए, जो जो लोग नौकरी करते हैं या बड़ा बिजनेस पैसा कमा रहे हैं, उनको लगता था ना कि जब पैसा होगा तो बड़ा सुख मिलेगा। तो बताइए मिला सुख? अब लगता है कि नहीं, इसका डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। नहीं, शादी हो जाएगी बड़ा सुख मिलेगा, बच्चे हो जाएंगे बड़ा सुख मिलेगा। क्या मिला सुख? अभी लगता है कि नहीं, और थोड़ा सा रह गया स्वामी जी, प्रभु जी थोड़ा सा और रह गया। ये संसार का स्वभाव है मेरे भाइयों बहनों बच्चों। ये संसार का स्वभाव है कि सांसारिक वस्तु हमें आनंद नहीं दे सकती, क्योंकि सांसारिक वस्तु जड़ है और हम आत्मा है। तो प्रेम होने पे भगवान वशीभूत हो जाते हैं। अब बताइए, इस मौके को छोड़ा जा सकता है? और प्रेम करना इतना इजी कर दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, और शिला प्रभुपाद ने तो इतना आसान कर दिया है। हर शहर में मंदिर बन गए राधा कृष्ण गौर निताई के। वहां पे जाओ, मंगला आरती होती है, कीर्तन होता है, प्रवचन होता है, प्रसाद होता है, हरि चर्चा होती है निस्वार्थ भाव से। थोड़ा बहुत कर्मों के कारण कुछ एक अनुभव आपके खट्टे मीठे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इतनी सुंदर व्यवस्था और इतने सुंदर ग्रंथ, इतने सुंदर भक्त, इतना सुंदर एनवायरमेंट। और जिन्होंने भी ये ऑनलाइन बनाया है, मोबाइल बनाया है, इंटरनेट बनाया है, इनका भी कमाल है। भगवान की शक्तियों के माध्यम से जो बना है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए हमें। और हम आप लोग उठा रहे हैं, हम लोग उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो प्रेम हमको प्राप्त करना है, जो साधन भक्ति परिपक्व होके, परफेक्ट होके, जब आप साधना परफेक्ट करने लगोगे, जब आप नाम जब बिल्कुल परफेक्ट करने लगोगे, जब आप सदाचार बिल्कुल परफेक्ट करने लगोगे, जब आपकी चेतना शुद्ध होने लगेगी ना, तब आपको प्रेम की प्राप्ति। और ध्यान दीजिए, ये प्रेम एक ही बार प्राप्त होगा, फिर कभी जाएगा नहीं आपके हाथ से। ये ऐसी चीज है।
तो जिसकी जितना अच्छे से जिसने जाना है उसका उतने अच्छे से विश्वास होगा। अब मान लो किसी का विश्वास बैलगाड़ी जैसा है तो वो धीरे धीरे जाएगा, किसी का साइकिल है, किसी का मोटरसाइकिल है, किसी का कार है, जिसका जैसा विश्वास है वो उतनी स्पीड से आगे बढ़ेगा भगवान की तरफ। और जिसका हवाई जहाज की तरह, रॉकेट की तरह जिसका विश्वास है, वो तो तुलसीदास और सूरदास और कबीरदास, और वो तो एकदम इतनी तीव्रता से वो लोग भगवान की तरफ आगे बढ़ गए। ये मीराबाई या गोस्वामी गण जो है वृंदावन के। तो ये तो बस ये है कि आपने कितना कितना दृढ़ता से भगवान को जाना है, कितना दृढ़ता से आपने भगवान को मान लिया है। अब सुन लीजिए एक और सिद्धांत। साधन भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना जब, तो वैष्णवों के कृपा की आवश्यकता होती है। ये सिद्धांत लिख लो आप कि भक्ति में जो भगवान के भक्त होते हैं, हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, ऐसे अब अधिकांश जैसे भक्तों का एक समूह होता है, आप मंदिर में जाते हो वहां, तो जितने भक्त हमारी सेवा से, हमारे सदाचार से, हमारी कर्तव्य परायणता से प्रसन्न होंगे, अच्छे भक्त, शुद्ध भक्त, तो जिस मात्रा में वो हमसे प्रसन्न रहेंगे उस मात्रा में हम भक्ति में प्रगति करेंगे, उतना हमारा भगवान से लगाव बढ़ता जाएगा। अब बताइए कितने काम के हैं भक्त? सिद्धांत लिख लो आप लोग, मैं ऐसे और अनेक सिद्धांतों की चर्चा करता रहूंगा। महापुरुष जो होते हैं, बड़े संत जो होते हैं, उनकी कृपा की परम आवश्यकता होती है। तो उनको प्रसन्न करो। गुरु जी, गुरुदेव आए हैं, पर कोई वैष्णव आए हैं, एकदम सेवक बन जाओ दीनहीन बन के। तो इसमें हमारा अपना स्वार्थ छुपा हुआ है, हमारा बहुत बड़ा स्वार्थ है। जैसे कभी किसी को पैसे चाहिए होते हैं किसी व्यक्ति से, तो वो कैसे उसके पास यस 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 करता रहता है। हाँ जी हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो उसका स्वार्थ है कि उसको उससे धन लेना है। जैसे जो अनमैरिड स्त्रियां होती हैं, वो लड़कियां होती हैं, तो लड़के कैसे उनके प्रति एकदम वो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके आगे पीछे, क्योंकि उनको उससे वो काम सुख चाहिए होता है उनको। तो उनका अपना स्वार्थ है हर किसी का। तो असली जो स्वार्थ है वो परमार्थ है कि हमें भगवान से प्रेम विकसित करना है। तो जो सच्चे संत होते हैं शुद्ध, तो उनके प्रति सबको सेवा भाव रखनी पड़ेगी। और जो नौसिखिया हैं, जो नहीं जानते, वो उनसे पंगा करेंगे, वो उनको दोष गिनाएंगे, वो उनकी गलतियां दिखाएंगे, अरे ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। तो दोष देखने चलोगे तो फिर दोष ही दोष। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपने, मुझसे बुरा ना कोई। कह तो देंगे, जहां बुराई दिखती हो वहां से दूर रहो। पर जो वैष्णव भक्तगण हैं, हालांकि बुराई कोई उनकी अपनी बुराई थोड़ी है, वो तो गुणों के कारण होता है। हम तो ये कहेंगे जो हमने सीखा है, बस एक अच्छाई है ना किसी में, बस उसी पे फोकस करो। क्योंकि अपन को तो अपना काम बनाना है, अपन को तो, हमें तो भगवत भगवत प्रीति करानी है। इसीलिए सभी का सम्मान करना है, सभी को भगवान का अंश मानकर इस तरह से हमें उनका सम्मान करना है। आगे सिद्धांत चर्चा करेंगे। मुझे आशा है ये सिद्धांत आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। प्रश्न टाइप भी कर सकते हैं या पूछ भी सकते हैं, और ये सिद्धांतों का संग्रह धीरे धीरे करेंगे।
किसी ने अच्छे से लिखे सिद्धांत तो प्लीज ग्रुप में भी भेज सकते हैं। यस, किसने हाथ उठाया है? प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जिनका सवाल है कि वही हाथ उठाएं, बाकी हाथ नीचे कर सकते हैं। यस। यस, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी शिखा माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, भगवान भगवत गीता के एंड में कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य, मतलब सभी धर्म को त्याग कर मेरे शरण में आओ। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। जितने भी धर्म हैं, पति धर्म, पत्नी धर्म, माता पिता, बहन भाई, देश के प्रति, समाज के प्रति, जितने भी धर्म हैं, उनका फल क्या है कि हमारा मन शुद्ध हो। जितने भी धर्मों का पालन से क्या होती है? पवित्रता आती है, पुण्य आते हैं। और मन पवित्र होके कहाँ जाए? भगवान के पास चलो, क्योंकि मन तो संसार में लगा हुआ है। तो धर्मों का, कर्तव्यों का पालन करने से वो शुद्धता की प्राप्ति होती है। तो भगवान कह रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो धर्म है अर्जुन, तुमने सुना, मैंने हर तरह का धर्म एक्सप्लेन किया कि तुम ये सब छोड़ दो। ये सब सांसारिक धर्म है। तुम बस मेरी शरण में रहो, मतलब मेरे से संबंध जोड़ो, मेरे भक्त बनो। मन मना भव मद भक्तो, मैं अपना मन मुझ में लगा के मेरे भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो। अगर नहीं कर सकते तो नमस्कार करो कम से कम, तो उससे फिर धीरे धीरे मेरे भक्त बन जाओगे, क्योंकि तुम मेरे हो, मेरे नित्य मेरे हो। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा धर्म है जीव का, वो मुझसे प्रेम करना। अब लेकिन हम लोग फंस गए बहुत सारे धर्मों में, बहुत सारी इच्छाओं में। तो अब क्या करें? तो उन दूसरे धर्मों को, शरीर के धर्मों को करते रहो, लेकिन मन से भगवान को अपना मानो। दूसरों को मन से मत अपना मत मानो। वो केवल कर्मों के कारण आपके साथ हैं, चाहे वो पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो। वो केवल अपने कर्मों के कारण आपके साथ है। इसलिए तीनों मिलकर उस श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ो। इसको समझो। यही गुरुओं का काम है, साधुओं का काम है कि जन समाज को वो भक्ति का रहस्य बताएं। तो वो भगवान से प्रेम करने से आप इटर्नली हैप्पी हो जाओगी, सदा को आनंदित हो जाओगी, जैसे मीराबाई है। ठीक है? ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, हरे कृष्णा। तो शरीर के धर्म का पालन करते हुए एक्चुअली में हमें आत्मा के धर्म में स्थित होना है। अब क्योंकि यहाँ पे शरीर, यहाँ पे तो आत्मा दिख नहीं रही किसी को, सबको शरीर दिख रहा है। तो हमको शरीर का धर्म इस तरह से निभाना है, इतना निभाना है कि हमें आत्मा का धर्म हमारा बढ़ता रहे, कृष्ण संबंध हमारा बढ़ता रहे। कृष्ण ज्ञान, उसके पहले आपको ज्ञान की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, वैष्णवों की आवश्यकता है, कई चीजों की। वो सब कृष्ण अरेंज कर देंगे। जो जो आप 16, जैसे आप नाम जप करोगे तो भगवत नाम आपके लिए सब कुछ अरेंज करेगा। जिस भी चीज की आवश्यकता है भक्ति में, सब लाके दे देगा। यही उनका काम है। और कोई प्रश्न किसी का?
यस। ऑल राइट, तो हम लोग यहाँ रुक सकते हैं फिर। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की